हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का समय है, सुबह के 8 बज गए हैं और सुबह के सारे काम हो चुके हैं जो भी साफ़ सफाई के होते हैं। उसके बाद में नहा लिए हैं, चाय नाश्ता हो चुका है और अब बनाएंगे खाना। तो आज हम खाने में बनाएंगे तहड़ी। तो सारी तैयारियां कर ली हैं, सब्जी को काट छील लिया है और हल्दी मिर्च भी पीस ली है। तो आज हम पतीली में तहड़ी बनाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर हम कुकर में ही तहड़ी बनाते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है क्योंकि सभी लोग तो नहीं दोपहरी में खाना खाते हैं, लेकिन जिन लोगों को भूख लग जाएगी तो वो लोग खा लेंगे। ज़्यादातर पापा और बुआ खाती हैं दोपहरी में खाना। वैसे तो सभी लोग 2 ही टाइम खाना खाते हैं। सुबह खाते हैं, सुबह लगभग जो है ना कि 10-11 बजे तक खा लेते हैं। उसके बाद में शाम को ही खाना खाते हैं। लेकिन कभी कभी जो है ना कि किसी ना किसी को भूख लग जाती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ज़्यादा ही बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है और कुकर में बहुत ही कम ही बन पाती है। जो है ना कि एक ही टाइम के लिए खाना होता है, उतना ही बन पाता है उसमें। तो मैंने कहा चलो पतीली चढ़ा लेते हैं। तो इसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। तो सरसों का तेल अब जो है ना कि मार्केट से आया है, क्योंकि ख़त्म हो गया था तो जल्दी से अभी नहीं पिर पाई है सरसों, तो मार्केट से आया है। और इधर मिर्च मैंने हरी मिर्च काटी है, टमाटर अभी कट करने हैं। तो पहले जो है ना कि मेथी थोड़ी सी डाल देंगे तो उसी का तड़का लगाएंगे और उसके बाद में हरी मिर्च डालेंगे और जो सब्जियां अभी काटनी है वो भी काट लेंगे। और सुबह ठंडी तो बहुत ज़्यादा अब हो जाती है, हर जगह पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन धूप भी निकल आई है। तो जब धूप निकल आती है तब उतनी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि छत पर तो हवा तो लगती है लेकिन धूप भी लगती है उसके साथ साथ में। और इधर हम आरोही के पापा से कुछ बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि ये कुछ बोल रहे थे। और आरोही चली गई हैं स्कूल, तो आरोही के लिए भी खाना स्कूल ही जाएगा और रोज़ ही बाद में ही खाना जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बन पाता है। जब आरोही के पापा जाते हैं तभी खाना लेकर जाते हैं। और फिर भी हम बहुत जल्दी करते रहते हैं, क्योंकि आरोही के पापा को भी दुकान पर जाना होता है और आरोही स्कूल जाती हैं तो बहुत जल्दी से ही सारी तैयारियां कर देते हैं, खाना बना देते हैं। और सुबह उठ तो सभी लोग जल्दी से जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही काम होते हैं, ठंडी भी ज़्यादा हो जाती है। तो आज मैंने सुबह जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, कपड़े भी धुलकर डाल दिए हैं, बस अभी फैलाने बाकी हैं। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इनको टांग देते हैं खूंटी से, तो जो भी पानी है वो निचुड़ जाएगा, उसके बाद में ही छत पर यहाँ पर फैला देंगे। और इधर मैंने हल्दी मिर्च डाल दी है भूनने के लिए। तो तब तक हमारी हल्दी मिर्च भून रही है, तब तक जो है ना कि टमाटर कट कर लेते हैं। और हल्दी मिर्च में ही मैंने सारे मसाले पीस लिए हैं, लहसुन प्याज धनिया सभी चीज़ें पीस ली हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि सभी मसाले डालकर एक दिन सब्जी बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जी दीदी, ज़रूर बनाएंगे, लेकिन सभी मसाले हमारे पास नहीं हो पाते हैं। जो भी मसाले हमारे पास होते हैं वही डालकर सब्जी बना लेते हैं। और अब डाल देते हैं आलू। तो टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं, मटर भी डाल दी है। तो अब सबसे लास्ट में आलू डाल देते हैं और उसके बाद में अच्छे से इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए चलाकर अच्छे से। फिर हम डालेंगे चावल। तो चावल भी मैंने धुलकर रख लिए हैं, आज साथ में ही चावल डाल देंगे। तो अच्छे से इसमें धीरे धीरे पकती रहेगी तहड़ी हमारी। और जो है ना कि पतीली में अच्छे से पक जाती है, कुकर जैसे ही पकती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है, क्योंकि ये बहुत ही मोटी परत की है पतीली। और जो पतले परत के जो बर्तन होते हैं उनमें अच्छे से नहीं बन पाती है, बहुत जल्दी से ही जल जाती है। लेकिन ये जो पतीली है काफ़ी मोटी है और वजन में भी है। तो ये पतीली हमारे यहाँ सभी के यहाँ मिलेंगी, क्योंकि वैसे हमारे उधर नहीं है, मायके साइड में ये वाले पतीली नहीं है, लेकिन इस तरफ जो है ना कि यहाँ पर सभी के यहाँ है। और इन्हीं में पहले तो चावल तहड़ी सभी चीज़ें बनती थी, सब्जी भी बनती थी, लेकिन अब हम लोग ज़्यादा नहीं इसको चढ़ाते हैं, बहुत ही कम चढ़ाते हैं। और इन दिनों में दूध भी नहीं है, वैसे तो दूध इसमें बुआ रखती थी, लेकिन अब नहीं, जो है ना कि दूध तो खाली ही रखी रहती है। तो मैंने कहा चलो इसी में बना लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, चावल भी डाल दिए हैं। तो अच्छे से अब चला देते हैं और जितना हमें पानी ज़रूरत है, जितने पानी में बन जाएगी तहड़ी हमारी, उतना पानी डाल देते हैं और रख देंगे ढककर थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में इसको दोबारा से तिबारा चलाकर देख लेंगे 2-3 बार अच्छे से, तो हमारी तहड़ी अच्छे से बन जाएगी। और तहड़ी को मैंने ढककर रख दिया है पकने के लिए। तब तक आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि ये कपड़े हमारे कल के जो है ना कि हम लोग गए थे वहाँ पर, तो वही सारे कपड़े हैं। तो मैंने कहा ये धुल देते हैं और धुलकर अच्छे से फैला देते हैं, तो धूप में सूख जाएंगे। और जल्दी से ही सारे कपड़े मैंने धुलकर डाल दिए हैं, क्योंकि पूरा दिन जब सूखेंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। वैसे
जो मोटे वाले कपड़े होते हैं वो इतनी जल्दी से नहीं सूख पाते हैं। तो जो कपड़े यहाँ पर हैं वो यहाँ पर फैला देंगे, और जो लंबे वाले कपड़े हैं जैसे स्टॉल था वो मैंने साइड में फैला दिया है। उधर भी एक डोरी बंधी हुई है, उस पर मैंने फैला दिया है स्टॉल। और इधर ये छोटे छोटे कपड़े जितने हैं, आरोही के भी कुछ कपड़े थे तो आरोही के भी कपड़े यहाँ पर फैला देते हैं। और फिर हम दोपहरी के टाइम जो है ना कि जब तक हम छत पर रहेंगे तब तक यहाँ पर पड़े रखेंगे, उसके बाद में नीचे पीछे वाले घर में फैला देंगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं बंदर। और चिमटी हम 2-4 लेकर आए हैं, ये लगा देंगे तो उड़ेंगे भी नहीं और बंदर भी इतनी जल्दी से खींच नहीं पाएंगे। बंदर जो है ना कि कपड़े खींच लेते हैं और खींच कर ले जाते हैं दूसरी जगह पर बैठकर, इनको आराम से फाड़ते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो कपड़े बहुत ही मुश्किलों से सूख पाते हैं हमारे यहाँ। और पीछे वाले घर में भी बहुत सारे कपड़े फैले पड़े हैं, कुछ कल के भी कपड़े थे और कुछ हमारी देवरानी जी ने भी कपड़े धुले हैं, तो वहाँ पर भी फैले हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक हम यहाँ पर फैला देते हैं। और धूप तो काफ़ी अच्छी निकली है। यहाँ पर आरोही के पापा भी लेटे हुए हैं धूप में, क्योंकि ये धूप में नहीं यहाँ पर लेट पाते हैं, तो आराम से लेटे हुए हैं। तब तक हमारा अभी खाना बन रहा है, और खाना बनाने में भी आज थोड़ी सी देरी ही हुई है, क्योंकि काफ़ी धूप भी आ गई है। लेकिन इनको आज जल्दी नहीं थी, क्योंकि किसी किसी दिन ये होता है कि मन नहीं होता है कि देरी से जाएं, तो आज इन्होंने कहा कि थोड़ी सी देरी में जाएंगे। इन दिनों में काम भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ी सी देरी में ही जाएंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर ये अभी लेटे हुए हैं। और इधर मैंने डाल दी है धनिया की पत्ती, जो कट करके मैंने रखी थी, और अच्छे से मैंने इसको चला दिया है। और अब थोड़ा सा चूल्हा जो है ना कि कम कर देंगे, तो अच्छे से धीरे धीरे पकेगी। और तब तक हम अपने और बाकी के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बरोसी भी राख से बिल्कुल भरी हुई है, तो बरोसी को खाली कर लेते हैं। और अब जो है ना कि 2 टाइम की राख जो होती है पूरी बरोसी भर जाती है, तो रोज़ ही राख को निकालना पड़ता है। किसी किसी दिन तो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं, किसी किसी दिन नहीं करते हैं। तो राख हम निकाल लेंगे, तसले में रख देंगे, और ये बगिया को जाएगी। और बरोसी पूरी खाली कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी से बरोसी भर जाती है। और राख जो है ना कि अच्छे से राख बन भी नहीं ये पाती है। आग जो होती है वो ऐसे ही हम भर देते हैं, तो जो है ना कि आग जो होती है बुझ जाती है, तो राख बेकार हो जाती है। जो लकड़ी हम जलाते हैं वो अलग हो जाती है, और कंडा वाली जो राख होती है वो अलग हो जाती है। तो इस तरीके की राख बनती है इन दिनों में। और फिर जो है ना कि खाना हमारा बन गया था, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और इधर इकट्ठा कर लिए थे बर्तन, तो सारे अब बर्तन धुल देते हैं। आरोही का भी कल का एक टिफ़िन रखा था, और ये एक टिफ़िन जो बड़ा वाला था ये इसी कलर का, वो चूहों ने काट दिया है, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे किसी दिन। तो पूरी तरह से चूहों ने काट दिया है टिफ़िन को, क्योंकि आरोही एक दिन पीछे वाले घर में आरोही ने खाना खाया था, तो वहाँ पर जो है ना कि वहीं पर इन्होंने छोड़ दिया था, और वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े चूहे हैं, तो उन्होंने चूहों ने काट दिया है टिफ़िन, साइड से बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। तो अब तो वो किसी काम का नहीं बचा है। और इधर सारे मैंने बर्तन मांज लिए थे, अब धुल लेते हैं सारे बर्तन। और पानी की सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हम धुल रहे हैं। वैसे तो पहले तो हमारी आदत नहीं थी थोड़े थोड़े पानी से धुलने की बर्तन, लेकिन अब जो है ना कि धीरे धीरे मैंने आदत डाल ली है, क्योंकि जब पानी की दिक्कत होती है तब ज़्यादा पानी खर्च करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। उतना ही पानी हमें लाना पड़ता है, बाहर से ही कुछ कुछ पानी बाहर से लाते हैं, और थोड़ा बहुत पानी अंदर से ही चला लेते हैं। और सारे काम हमारे घर के हो गए थे चौका बर्तन के, उसके बाद में हम करने लगे हैं लिपाई। तो आज हमें लिपाई भी करनी थी, क्योंकि यहाँ पर हमारी ननद जी ने पुताई तो कर दी थी, लेकिन लिपाई मैंने कहा चलो हम कर देते हैं। और बस खाना पीना बनाकर खा पी करके उसके बाद में लिपाई करने लगे हैं। सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर रहे हैं, गेरू नहीं मैंने मिलाया है। और मेहमान तो वैसे सभी चले गए हैं, और कई दीदियां हमारी पूछ रही थी कि इसी वजह से आपके यहाँ तैयारियां चल रही थी, आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, तो आप सभी को मैंने बताया है कि जो है ना कि इसी वजह से हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे। और अब जो है ना कि यहीं की लिपाई बाकी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो बाद में कर देते हैं यहाँ की लिपाई। और वैसे तो पुताई कर दी थी तो अच्छा लग रहा था घर आंगन, और पीछे वाले घर की तो मैंने पहले से ही लिपाई पुताई कर दी थी, लेकिन यहीं की बस छूट गई थी। तो यहाँ पर पहले शुरू में मैंने कहा बाहर से लिपाई करते हैं, तो तब तक हमारी यहाँ पर जो लिपाई है वो सूख भी जाएगी, और यहाँ से भी सभी लोग निकलते हैं। तो जब तक मैंने लिपाई की थी सूख नहीं गई थी, तब तक जो है ना कि दूसरी तरफ से सभी लोग निकल रहे थे, और जब सूख जाएगी तो यहीं से सभी लोग निकलने लगेंगे। तो जो है ना कि हर जगह से हमारे यहाँ निकाह से
आप सभी को पूरा मैंने नहीं यहाँ का दिखाया है, वैसे आप सभी को अगर दिखाएं तो कई रास्ते हमारे यहाँ हैं बगिया जाने की और बगिया से घर आने की। तो जब कभी अगर मौका मिलेगा तो आप सभी को दिखाएंगे। और बाहर की थोड़ी सी ही लिपाई मैंने की है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी है निकलने के लिए, क्योंकि सभी लोग आते जाते रहते हैं। तो फिर हम आ गए थे अंदर की लिपाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो मशीन रखी है वहाँ पर की हम लिपाई कर रहे हैं। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप अपने घर को दोबारा से दिखाओ और अच्छे से दिखाओ। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप अपनी छत को दिखाओ कि कहाँ से कहाँ तक है, कुछ समझ में ऐसे नहीं आता है। तो जी दीदी ज़रूर दिखाएंगे। वैसे तो हमारी और हमारी दीदी की जो छत है एक में ही बनी है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी दिन हम दिखाएंगे कि कहाँ से हमारी छत है और कहाँ से दीदी की छत है। तो आज हम कपड़े डालने के लिए गए थे तो दीदी की छत पर गए थे, क्योंकि हमारी छत पर बिल्कुल भी जगह भी नहीं है और एक छोटी सी डोरी बंधी है। तो वहाँ पर आरोही के पापा लेटे हुए थे, तो मैंने कहा चलो दीदी की छत पर ही कपड़े सारे फैला देते हैं। और आज लिपाई करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर पुताई हो जाती है तब बहुत ही अच्छे से लिपाई होती है और एकदम से झुकियाँ भी अच्छे से बनती हैं। और गोबर से ही मैंने कहा चलो कर देते हैं लिपाई। गेरू जब मिला दो तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है और गोबर से इतनी ज़्यादा नहीं उड़ती है धूल मिट्टी। तो मैंने कहा चलो गोबर से ही सिर्फ लिपाई करेंगे। और वैसे गेरू भी रखा था तो मैंने कहा गेरू मिला देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा गोबर से ही लिपाई करेंगे। और गोबर भी इन दिनों का जो होता है ना कि चिकना चिकना होता है और हरा गोबर होता है, क्योंकि जानवर इन दिनों में बिल्कुल हरी हरी घास खा रहे हैं। आलू की खुदाई चल रही है तो सभी लोग आलू के जो पौधे होते हैं वही कट करके और जानवर को अपने अपने खिलाते हैं और काफ़ी हरा चारा हो जाता है। तो जो है ना कि घास की तो इन दिनों में बिल्कुल भी कमी नहीं है, भूसा में मिलाकर सभी लोग खिलाते हैं। और वहाँ पर की लिपाई हमारी हो चुकी है और बस वहीं पर छोड़ दी है। उसके बाद में बरामदे में आ गए थे यहाँ पर लिपाई करने के लिए। और ये जो है ना कि चूना हम लोगों ने लगाया था दीपावली पर, तब से वैसे ही लगा है और अभी भी कलर इसका बिल्कुल भी नहीं उड़ा है और अच्छा भी लग रहा है। तो चूना लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिपाई ही करने की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा बस लिपाई कर देते हैं जल्दी जल्दी से। और कमरे की मैंने उस दिन लिपाई की थी, कमरे की नहीं लिपाई करनी है। देवरानी जी के भी कमरे में लिपाई है और हमारे में भी है, तो कमरे बिल्कुल साफ़ सुथरे पड़े हुए हैं। और यहाँ बस बरामदे में ही लिपाई करनी है, तो पूरे बरामदे में लिपाई करेंगे और उसके बाद में जो भी हमारे थोड़े बहुत काम रह जाएंगे वो करेंगे। क्योंकि इन दिनों में तो काम करते करते ही दिन पूरा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कितने टाइम में कितने बज गए हैं। जब हम लोग जो है ना काम करते हैं और फिर टाइम देखते हैं तो ये लगता है कि कितनी जल्दी से बज गए हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो और ज़्यादा काम भी नहीं हो पाते हैं, बस खाने पीने के ही काम हो पाते हैं और कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं और पूरा दिन निकल जाता है। और थोड़ी बहुत देर अगर धूप में बैठ भी जाओ फिर भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और काम ही काम जो है ना कि करते करते ही निकल जाता है पूरा दिन। और अब जो है ना कि दिन भी थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, लेकिन अभी नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ त्यौहार पड़ता है सकट का त्यौहार, तो उस दिन से सभी लोग बोलते हैं कि तब जो है ना कि दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। तो ऐसा सभी लोग मानते हैं, लेकिन अभी तो जो है ना कि दिन छोटा ही हो रहा है और धूप भी निकल आती है तो पता नहीं चलता है, लेकिन काम करते करते। और अभी जो है ना कि ऐसा नहीं कोहरा भी नहीं पड़ता है, किसी किसी दिन तो जो है ना कि ऐसा हो जाता है कि धूप आधे दिन तक नहीं निकलती है लेकिन पूरा दिन नहीं। और अभी ये दिन अभी बाकी हैं ठंडी के कि पूरा पूरा दिन धूप नहीं निकलेगी 2-4 दिन, तो ये वाले दिन तो अभी आए ही नहीं हैं। और यहाँ पर बस मैंने जल्दी जल्दी से लिपाई कर दी है और लिपाई बहुत ही अच्छे से हमारी हुई है। और बस यहाँ पर कर देते हैं और थोड़ी सी अभी 2-3 झोंक इधर साइड में बचे हैं वो भी कर देंगे लिपाई। और जब पूरी लिपाई हो जाएगी तब आप सभी को दिखाएंगे कितने ही अच्छे से लिपाई हुई है। और गोबर से ही लिपाई करने में कि जो है ना कि घर हमारा इतना सुंदर लगने लगता है। और वैसे तो जो है ना कि मिट्टी उखड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ने लगती है। और कई दीदियाँ हमारी बोलती हैं कि आप जो है ना कि बहुत जल्दी जल्दी से लिपाई करती हो, तो जी दीदी करनी ही पड़ती है लिपाई, क्योंकि जब कच्चे घर आंगन होते हैं तो लिपाई बहुत जल्दी से करनी होती है। तो इधर हमारी पूरे जो है ना कि बरामदे और बरामदे के जो बाहर की जगह है उसमें लिपाई हो गई है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई है, थोड़ी बहुत सूख भी गई है।
और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।